मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमता ही जाते भय हरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाश। श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक में तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। चारित्र मोह के उदय से जीव की कैसी कैसी दशाएं होती है, किस तरह से ये उनसे विह्वल होता है और विह्वल होकर के कैसे कैसे कुकर्म करता है, ये प्रकरण है। अपन ने इसमें क्रोध मान माया लोभ इनके हृदय में होने वाले जो कार्य हैं वो तो देखे। उसके अलावा फिर अब हास्य रति अरति शोक भय, ये पांच की भी चर्चा अपनी हो चुकी है। अब जुगुप्सा और तीनों प्रकार के वेद का अपने को स्वरूप समझना है कि उसमें इस जीव की कैसी दुर्दशा होती है, किस तरह से ये पीड़ित होता है, कैसे दुखी होता है उनसे, ये बात यहाँ पर आती है। कल भय के संबंध में अपन ने चर्चा की थी। भय के कारण तो ऐसा पीड़ित होता है, ऐसा घबरा ही जाता है कि जहां पे नहीं जाना हो ऐसे कष्ट के स्थान में भी जा पहुंचता है। भय के कारण खेद खिन्न होता है, बहुत समझ में विवल होकर भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, वो ज्यादा हो तो मर भी जाता है। भय से ही मर जाते हैं, डर के मारे ही मर जाते हैं बहुत सारे। ऐसी दुर्दशा भी भय के कारण होती है। आगे अब जुगुप्सा का अपन देखते हैं। देखिए, बहुरी जुगुप्सा उपजे है तब अनिष्ट वस्तु को घृणा करे। ताका तो संयोग भया आप घृणा करी भाग्या चाहे के वाकु दूर किया चाहे खेद खिन्न होई महादुख को पावे। ये जुगुप्सा का शब्द। क्या हुआ यहाँ पर कि जब जुगुप्सा पैदा होती है तो इसके घृणा का भाव उपजता है ना, सहज रूप से इसको एक घृणा का भाव आता है। किससे घृणा होगी लेकिन, कि जिसमें अनिष्ट पना मान रखा उसी के प्रति घृणा होती है। जिसमें इष्ट माना उसके प्रति तो कभी घृणा होगी नहीं, इष्ट के प्रति तो राग भाव होता है। और जिसे अनिष्ट माना, जिससे द्वेष है, उसके प्रति इसे अपने आप ही घृणा का एक भाव होता है। तो जब घृणा का भाव होता है तब क्या करता है कि जैसे भय में दूर भागता है उसी तरह से घृणा में भी ये दूर भागा करता है। और खुद नहीं भागे, बलशाली हो तो उसे भगाना चाहता, जिसके प्रति घृणा का जुगुप्सा का भाव है उसे हटाना चाहता, अपने आप ही उससे दूर रहना चाहता। कोई भी वस्तु हो, मान लो, अरे रास्ते में गए, ठीक है, और रास्ते में चलते हुए कीचड़ पर या गोबर पर अपना पैर रखने में आ गए, चप्पल पर ही आ गया, पैर पे नहीं चप्पल पर ही आ गया, तो अब क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी उसे हटाने की सोचते, क्योंकि उससे जुगुप्सा है, घृणा का भाव है ना उसके प्रति। अरे अभी जैसे मान लो गर्मी के मौसम में या ऐसे उमस भरे मौसम में पसीना बहुत होता है, तो पसीना आता है तो क्या करते हैं, फटाफट इसको हटाना चाहते हैं। या उसकी उसका उपाय करते हैं कि हवा करो, हम्म, पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, जिससे ये पसीना नहीं आए, उसे हटाना चाहते। जहां खुद भाग सके वहां खुद भागता है, जहां सामने वाले को भगा सके वहां उसे भगा। एक घृणा में, जुगुप्सा में ऐसा होता है। जुगुप्सा माने ग्लानि का। अब ग्लानि शब्द वैसे ज्यादातर खुद के लिए लिया जाता है, जो आत्मग्लानि बोलते हैं ना, तो हमें इस बात पर ग्लानि है, खेद है। और जुगुप्सा दूसरे के प्रति होती है, दूसरे को देख करके, उसका स्वभाव देख करके, या समझ लो कैसा भी हो, है ना, उसके प्रति एक ऐसा भाव होता है ये अनिष्ट है, खोटा है। कोई भी घाव हो, खून वगैरह हो,
फंस पड़ गया हो तो कैसी जुगुप्सा सी होती है उससे, हटाना चाहते हैं उसको हटा नहीं सकते तो उसको ढकते हैं, घाव को ढका जाता है ना, हालांकि वो सुरक्षा के लिए भी ढका जाता है। दुर्गंधा भी बोलते हैं। हाँ, दुर्गंधा, दुर्गंधा भी बोलते हैं। विचिकित्सा भी इसी का नाम, विचिकित्सा, दुर्गंधा और जुगुप्सा, ग्लानि, घृणा, ये सारे एक ही चीज। तो जब इसको जुगुप्सा उपजती है तब अनिष्ट वस्तु को घृणा करता है। अब ता का तो संयोग भया, उसका तो संयोग हुआ है, वो तो मिला है इसको, और ये उसे दूर करना चाहता है। देखो रति कषाय में क्या था कि वहां उसका संयोग नहीं थी तो उसे जुटाना चाहता, और यहाँ इसका संयोग है तो इसको हटाना चाहता, कैसे भी करके अपने से दूर करना चाहता है। ता का तो संयोग भया, और आप घृणा करी भाग्या चाहे, खुद घृणा करके भागना चाहता है, के वाकु दूर किया चाहे, या उसको दूर करना चाहता है ना। अब सारी चीजें ऐसी हैं, चाहे मल हो, धूल हो, आया था ना उसमें पहले दूसरे अधिकार के अंदर था, मान कषाय के प्रकरण में, मल धूल आदि इनको दूर करना चाहता है ना, हटाना चाहता है। वो द्वेष की बात थी वहां पे मान कषाय में, कि उनसे मैं नीचा दिखता हूँ। ये अब जुगुप्सा भी असल में है तो द्वेष मूलक ही ना, द्वेष ही उसके पीछे, उस वस्तु से चिढ़ता है, इसको बुरा नहीं लगता। अरे लोग कैसे कैसे काम करते हैं, बीच में आपको ध्यान हो तो एक ऐसी कुछ दवाई या ऐसा कुछ लगाने का चला था कि इससे पसीना ही नहीं आए। वो तो बाद में लोग बाग थोड़े समझदार हुए कि अरे इससे पसीना नहीं आएगा तो बीमार हो जाएंगे, पसीने को रोकोगे पसीना ही नहीं निकलेगा अगर शरीर में से तो बीमार हो जाते, विकार नहीं निकलेगा ना बाहर, पसीने के माध्यम से विकार बाहर निकल जाता है शरीर। तो लोग समझदार हो गए तो वो चीजें चली नहीं जाता है ना। नहीं तो बहुत से मूर्ख तो ऐसे भी हो गए कि पसीने से जुगुप्सा होती, पसीना अच्छा नहीं लगता, तो एक काम करो पसीना ही नहीं आता। अरे ये शरीर के ऊपर बाल होते हैं, हाथों पर, पैरों पर, या कुछ भी, वो लेजर ऑपरेशन करवा के उन बालों को ही हटवाना चाहिए। क्या माथे के बाल हटे तो उनको तो लगाना चाहते, और बाकी शरीर के बाल, ये दाढ़ी वाड़ी, बहुत से लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं कि अरे कहाँ की झंझट, ये ऑपरेशन करा लो, जो ना हाथ पे बाल आएंगे ना पैर पे ना बदन में कहीं पर बाल आएंगे, ऑपरेशन करा। और उसके साइड इफेक्ट कितना, ये क्या है, ये जुगुप्सा, ये जुगुप्सा ही तो है कि वो बाल अच्छे नहीं लगते, वो बाल अच्छे नहीं लगते। कैसी विडंबना है, माथे पर तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे लगते, और बाकी शरीर पर की जरा भी अच्छे नहीं लगते, होता है जुगुप्सा। ये क्या कहें भी, जितना भी ये मेकअप का काम चलता है ना, ब्यूटी पार्लर चलते हैं, सौंदर्य प्रसाधन चलते हैं, ये सब उस जुगुप्सा की पुष्टि करते हैं। क्या, कि ये उस बात से चिढ़ता है जिसको हटाना चाहता है या दबाना चाहता है। आया समझ में? मान लो कोई सांवला हो, तो सांवलेपन से चिढ़ता है, वो गोरा होना चाहता है, वो गोरेपन की क्रीम लगाएगा, ऊपर लिपा पोती करेगा, ये सब काम करता है। किस लिए? उसको पसंद नहीं, वो रंग पसंद नहीं है ना, वो भी जुगुप्सा ही तो है। खुद को आईने में देख देख करके कोसते हैं लोग बाग, क्या, अरे ऐसा काला क्यों हुआ मैं, या ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों, कैसा मूर्ख है। चेहरे पे नहीं है पसंद, वो है। हाँ, बस वो चेहरे पे पसंद नहीं है, बाल तो चाहिए काले, और चेहरा चाहिए गोरा। चेहरे पे तो सफेद चाहिए। हाँ? सफेद का मतलब वो गोरा होना चाहता, बोलो, होता है ना ये सब। तो ये क्या है, ये जुगुप्सा है। कुछ भी हो, कुछ भी, कि जैसे मान लो आप ये उदाहरण ले ही लिए वैसे अपन, कुछ भी ये शरीर पर बाल है, हाथ पैर पर, इन पर, तो वो हटाएगा, इनको हटाना चाहेगा, है ना। महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ अकेले, पुरुषों की, पुरुषों को भी ऐसा होता है यार ये बहुत बेकार लगता है, अच्छे नहीं लगते, हटाओ हटाओ हटाओ। क्या पागलपन है भाई, नाम कर्म के उदय में वो शरीर मिला है, और जैसा मिला है, जो मिला है उसमें क्या करें। अब वो उनको हटाना चाहता, मल लग जाए, धूल लग जाए, उनको हटाना चाहता। अभी मान लो आप कहीं गए और किसी चीज से आपके कपड़े थोड़ा सा ऐसा गंदा हो गया, धूल वगैरह लग गई, तो क्या करते हैं, ये रुमाल से फटकारेंगे, झटकारने लग जाएंगे। किस लिए? झूठ सा है, तो क्या नहीं फटकारेंगे? बात ये नहीं चल रही है कि फटकारो या मत फटकारो, बात ये चल रही है
कि ये जुगुप्सा कषाय है। आया समझ में? जुगुप्सा कषाय है। मुनिराज क्या करते हैं? मुनिराज की जुगुप्सा कषाय इतनी होती ही नहीं कि वो शरीर पर लगे हुए मेल को भी दूर कर। मुनिराज के शरीर पर मेल जम जाता है, वो हटाते हैं क्या? ऐसे ऐसे हाथ से क्या पसीना या क्या वो मेल जमा हुआ हटाते हैं? कभी नहीं हटा। समझ में आ रही बात? गर्मी के मौसम में पसीना जम करके ऐसे सफेद सफेद हो जाता है ना, कपड़ों पर लग जाए तो सफेद सफेद धारियां पड़ जाती हैं, बदन पर ही सूख जाए तो सफेद सफेद ऐसी लकीरें सी हो जाती हैं। मुनिराज नहीं, तो बत्तियां बना के निकालते नहीं हैं उस मेल को। और हम तो नहाने बैठते हैं तो ऐसे बत्तियां वो पूरी रगड़ रगड़ करके नहाएंगे। क्या? यहाँ का मेल हटा, वहां का क्यों हटाना चाह रहा? जुगुप्सा है उससे। बात अटपटी लगेगी लेकिन सोचो, साफ सफाई अलग चीज है। साफ सफाई अलग चीज है। वो तो बहानेबाजी मत कर। जीव पैदा होते हैं और ये पैदा होता है। हैं? वो रंग को वो तो सांवले से गोरा करना चाहे ऐसा रगड़ता है, छील देता है चमड़ी को। है? रगड़ रगड़ के ऐसे ऐसे पागल होता है। उसमें कौन से जीव पैदा हो रहा है? तो जो है सो है वहां। उसको क्या पुण्य कहोगे क्या? फिर पाप ही है ना वो। भाई शरीर पर मेल लगा है, उसे हटाने का भाव क्या है? मैं तो ये पूछता हूँ आपसे। सबसे पहले तो उसे हटाने का भाव आया क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, हम तो गृहस्थ हैं, हमको तो आएगा। आएगा वो नहीं आएगा वो बात नहीं करनी। अपने को तो ये बात करनी है कि इसके पीछे मूल कषाय क्या है। इसके पीछे जुगुप्सा कषाय काम करती है, और वो द्वेष मूलक कषाय है ना। और वो अधिकांश पाप बंध का ही कारण है। क्या जुगुप्सा कभी पुण्य बंध का कारण भी बन सकती है? सोचिए, पुण्य बंध का कारण बन सकती है या नहीं जुगुप्सा? बन सकती है। मैंने पहले भी कहा था ना, कषाय दोनों रूप होती है, शुभ रूप भी और अशुभ रूप। हाँ? कैसे बनती है ये? अरे जो धर्म विरुद्ध कार्य करते हों उसके प्रति एकदम जुगुप्सा का भाव आ, कि अरे ये कितना नीच है, ये बाजार का बना हुआ भोजन करता है, बाजार में जाकर के खाता है ये। है? ये कितना घृणित है ये रात्रि भोजन करता है, इसके घर में आलू प्याज लहसुन बनते हैं। हैं? बोलो ये देख करके जुगुप्सा आएगी कि नहीं आएगी? अरे हम बिल्कुल जैसे मान लो अपने अपनी जो रसोई होती है स्वाध्यायी जीव की रसोई बिल्कुल शुद्ध होती है। रसोई बनाने का तरीका भी शुद्ध होता है, साफ सुथरा होता है। और दूसरे किसी की रसोई ऐसी देखे, सब गंदा पड़ा है। हैं? रात के बासी बर्तन पड़े हुए हैं, उनमें पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, ये देख करके क्या होगा बताओ? जुगुप्सा आएगी कि नहीं आएगी? वो जुगुप्सा गंदगी की वजह से नहीं आई है। जुगुप्सा ये रात्रि भोजन करता है इसलिए, ये आलू प्याज लहसुन खाता है इसलिए, ये बाजार का बना हुआ या बाजार में जाकर के भक्षण करता है उस पे जुगुप्सा आती है। ये जुगुप्सा शुभ जुगुप्सा है। क्यों? क्योंकि ये पाप से घृणा होती है। कहावत भी तो है, पापी से नहीं पाप से घृणा करो। हम्म? आया समझ? लौकिक कहावत है हालांकि, लेकिन पाप से घृणा माने धर्म से प्रेम, इतनी बात है। तो शुभ राग अगर होगा तो ये जुगुप्सा शुभ जुगुप्सा भी होती है ना। और मूलाचार में क्या लिखा? क्या था वो? लौकिक गर्हा है ना। पारलौकिक जुगुप्सा करनी चाहिए, पारलौकिक गर्हा कर। ऐसा था वहां पे। सूतक आदि का प्रकरण अपन देख रहे थे जब। हम्म? लौकिक गर्हा में दम नहीं है। लौकिक गर्हा कौन सी? कह रहे ये गंदा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, ये लौकिक गर्हा ये काम की नहीं। गर्हा यानी अगर आपको ऐसी जुगुप्सा करनी है ना, घृणा का मतलब ये ग्लानि का भाव रखना है, तो किससे रखो? पारलौकिक जुगुप्सा से रखो। मतलब पारलौकिक जुगुप्सा करो, पाप से करो। हम्म? पाप से जुगुप्सा करो, खोटे आचरण से जुगुप्सा करो। हम्म? आया समझ? कि वो बर्दाश्त ही नहीं हो ऐसा कि साहब हमको तो, हम तो देख नहीं सकते। अच्छा आपके यहाँ पे आलू प्याज आते हैं कि भैया हम नहीं आ सकते आपके यहाँ भोजन कर? कोई न्योता देना आपको, और वहां पे रात्रि भोजन होता हो, अभक्ष भक्षण चलता हो, तो बिल्कुल ये कह करके हमको तो नहीं सुहाता साहब, ऐसी जगह नहीं सुहाता, हम कैसे आ जाए वहां? हम्म? और आप तो जाने क्या क्या बना रहे हो, अभक्ष भी खिला रहे हो, हम नहीं आ सकते आपके। ये जुगुप्सा उचित है। समझ में आ रही है बात?
ऐसे ही कल भय की भी बात कर रहे थे अपन, ना भय। क्या सारे रिलेटिव खाते हो तो हाँ, तो जुगुप्सा करो ना उनसे। क्या करें, अपन अलग हैं तो अलग हैं। सारे रिलेटिव खाते हो तो उनको समझाओ कि भैया हम तो नहीं, देखो हमारे नहीं चलता ऐसा। हमारे भी बहुत से ऐसे हैं तो हम नहीं जाते हैं उनके, उसमें क्या है। समझ में ही बात। जिसके शुद्ध बनेगा, जो शुद्ध आचरण रखेगा, जैन का आचरण रखेगा, उसी से तो व्यवहार रखेंगे ना। है? आचार्य देव यही तो कह रहे हैं, लौकिक जुगुप्सा है पारलौकिक जुगुप्सा करो, करनी है तो। ऐसा है। तो वो बात समझ में आई। तो मेल को दूर करने का जो भाव है, उसके पीछे कौन सी कषाय काम कर रही है कि जुगुप्सा। और वो जुगुप्सा कैसी है कि वो पाप रूप है। तो नहाए धोए भी नहीं क्या, ये बात ये चल ही नहीं रही कि नहाओगे धोगे कि नहीं, वो तो नहाओगे धोगे तो सही, है ना। और वो जुगुप्सा भी उसमें एक कारण है नहाने धोने में। यार पसीना पसीना हो गए थे, ऐसा हो गया था, गर्मी बहुत थी, गंदे हो गए, बाहर बाजार में काम किया कुछ भी, या समझ लो व्यापारी है तो दुकान धंधे में भी बहुत ऐसा हो जाता है। फैक्ट्री पे जाकर के आए तो वहां धूल मिट्टी वगैरह सब हो जाती है। आकर के हम तो नहा के सोते हैं, उसके बिना चैन नहीं मिलता। होता है ना। तो वो नहाना जुगुप्सा के कारण होता है। ठीक है। अब वो आपको करना कि नहीं करना वो आपका निर्णय है, मैं तो ये बता रहा हूँ उसके पीछे जुगुप्सा काम करती है। उसके पीछे जुगुप्सा कषाय है। और जुगुप्सा कषाय वो पाप बंध का ही कारण है। जो अभी अपन ने प्रकरण देखा उसको छोड़ के, वहां पे पुण्य बंध का कारण भी होता है। पाप से अगर जुगुप्सा है, कुमार्ग से अगर जुगुप्सा है, वो पुण्य बंध का कारण है ना। वो शुभ भाव, वो शुभ जुगुप्सा है। ठीक है। देखो क्या कहा, अनिष्ट वस्तु से तो घृणा करे, ताका तो संयोग भया, और आप घृणा करी भाग्या चाहे। है। उसका तो संयोग मिला है। वो चप्पल में गोबर लग गया, तो उसका तो संयोग हुआ, और ये उसको हटाना चाहता है। अब हटाएगा ही सही वैसे तो, लेकिन क्यों हटा रहा है, कारण क्या है, जुगुप्सा। उसके प्रति जुगुप्सा है ना। मुनिराज की ऐसी जुगुप्सा नहीं है तो वो नहीं हटा, मतलब वो कुछ धूल मिट्टी वगैरह लग जाए, पसीना हो जाए तो वो नहीं हटाता। हाँ, जिनमें जैसे मल वगैरह है तो उसकी तो शुद्धि करते हैं, क्योंकि जिनवाणी का अभ्यास है और चीजें हैं, तो वैसी शुद्धि तो करते हैं। बाकी ये जो सामान्य है, जैसे पसीना वगैरह या धूल मिट्टी लग गई है, वो हटाने का काम। आप घृणा करी भाग्या चाहे, के वाकू दूर किया चाहे, या तो खुद भागना चाहता है या उसको दूर करना चाहता है। खेद खिन्न होई महा दुख को पावे है। खेद खिन्न होकर के महा दुख पाता, महा दुख पाता। हम्म, बहुत दुखी होता है। क्यों, क्यों पाता है बताओ। खेद खिन्न होकर महा दुख पाता है क्यों, कि ये उसको या तो खुद भागना चाहता है या उसे हटाना चाहता है। ठीक है ना। अब लेकिन इसके मन का हर काम हो जाए ये जरूरी तो नहीं। तो ये खेद खिन्न होकर महादुख क्यों पाता है, क्योंकि वे तो भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते हैं। ये हटाना चाहेगा और वो नहीं हटेगा, तब फिर दुखी होगा। अरे ये कब दूर होगा, ये कब हटेगा। बस में बैठे हो और कोई भेड़ बकरी वाला आकर के बैठ गया आपके पास, है ना। अब उसमें से गंध भी वो भेड़ बकरी जैसी आती है, और टिकट लेके बैठा है तो सीट नंबर मिला है उसको। अब क्या कर, हिसाब सीट बदल दो हमारी, कोई और सीट बदलने को भी तैयार नहीं। अब उसको झेलोगे, कब तक झेलोगे। इसका स्टॉप जाने कब आएगा, या हमारा स्टॉप जाने कब आएगा, कितनी देर है, कितनी देर है, बोलो। महा खेद खिन्न होता। क्यों हुआ खेद खिन्न, क्योंकि ये हटाना चाहता था या खुद हटना चाहता था। लेकिन वे तो भिन्न द्रव्य, वे अपने अधीन परिणाम, जब तक उसको उस सीट पर बैठना है तब तक वो बैठेगा। हाँ, समझ में आ रही बात। वो बैठेगा। होते हैं ना बहुत से। अरे पुराणों में ऐसी कथा है, मत्स्य गंधा। हम्म, और वो क्या नाम था, दुर्गंधा। ऐसे ऐसे पिछले भव में ऐसे पाप किए तो पूरा शरीर उसका ऐसा बहुत बदबू मारता, मछली जैसी बदबू आती, तो उसका नाम ही मत्स्य गंधा था। ऐसी कहानी नहीं पढ़ी क्या। हाँ? अब मछली की कैसी बदबू आती वो अपने को पता नहीं, वो तो समुद्र किनारे रहने वाले जाने, है ना। अब मारती होंगी निश्चित रूप से, सभी जानवर मरने के बाद तो बदबू ही मारते हैं। मछली भी वैसे ही प्राणी है। हाँ।
अरे उधर वो अभी गए थे ना, तो लौटते समय उधर मुंबई होकर के आए, तो विले पार्ले मंदिर जो है अपना, उससे थोड़ी दूर समुद्र है। और वहां की स्थिति ऐसी है कि जब वो लो टाइड होती है, मतलब वो भाटा, उस समय मछलियों की बहुत बदबू आती है, भयंकर बदबू चलती है वहां, पूरे एरिया में, पूरे एरिया में वो बदबू। जो भी समुद्र किनारे एरिया है, उन उस जगह पर लगभग लगभग ऐसा रहता है। अब अंदर तो नहीं, लेकिन रोड पे आप निकलोगे तो बहुत गंदी। तो ऐसी ऐसी वो पिछले भाव में जो पाप किए, क्या पाप किए थे उसने? हम्म? अरे शरीर का बहुत घमंड किया, जो पूज्य हैं उनका अपमान किया, है ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु की समझ नहीं की, उन पर लांछन लगाए, है। तो अगले भाव में ऐसी हो गई, ऐसा दुर्गंधित शरीर मिला। इसलिए ज्यादा गुमान नहीं करना, क्या हम बहुत रूपवान हैं, हम बहुत सुंदर हैं, या दूसरों से ज्यादा चिढ़ाना नहीं। ये भी अपन ने देखा था ना, जुगुप्सा करोगे, जैसे भय करोगे तो क्या मिलेगा? भय मिलेगा। ऐसे जुगुप्सा ज्यादा करने से जुगुप्सा ज्यादा हो। एक और बात बताऊं, ज्यादा जुगुप्सा होना वो निर्विचिकित्सा अंग की घातक है। थोड़ा सा जुगुप्सा को दबाना, क्या आप जीवदया नहीं पाल सकोगे ज्यादा ही जुगुप्सा करोगे तो। कोई मान लो कोई जानवर, तो कोई कुत्ता, कुत्ते का बच्चा है कोई भी, वो फंस गया किसी गड्ढे में, गंदे गड्ढे में गिर के फंस गया, निकल नहीं पा रहा, और आपको अगर ज्यादा जुगुप्सा होगी तो आप नहीं बचाओगे उसको। अरे लेकिन कितना गंदा है, हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे? अरे नहा लेना ज्यादा से ज्यादा, कौन सा आपके अंदर घुस जाएगी वो गंदगी? कैसे भी करके थोड़ा सा उसका सहयोग करके उसको निकाल दो, उसके उसका बचाव करो। पुराण पढ़ने चाहिए, इनसे क्या है, थोड़ा अपने को पता चलता है महापुरुषों की प्रवृत्ति कैसी रही। राम जी ने मरते हुए बेल को, मतलब उनके पूर्व भव पद्म रुचि सेठ ने मरते हुए बेल को, और बहुत घाव थे उस बेल के, हैं? आया समझ में, गंदगी भी थी और सब था, हैं? जीवंदर कुमार ने उस कुत्ते को, उनको संबोधा ना, संबोधा, पास में बैठकर उसको पुचकारा, उसको प्यार से संबोधन दिया, ताकि उसकी कषाय मंद हुई और आगे पुण्य बंद करके फिर वो जो भी होना हुआ सब आगे हुआ। तो ये जो जुगुप्सा है, ये निर्विचिकित्सा अंग की घातक है। क्योंकि निर्विच चिकित्सा का दूसरा नाम निर्जुगुप्सा भी है। देखा था ना, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता, श्लोक में ही तो है। समंत भद्र स्वामी ने तो निर्जुगुप्सा नाम दिया है निर्विचिकित्सा का। दुर्गंचा। दुर्गंचा तो इसका ही नाम है, जुगुप्सा का ही नाम। दुर्गंचा का विरुद्ध है निर्विचिकित्सा और निर्जुगुप्सा, है ना, दुर्गंचा उससे विरुद्ध है। तो इससे थोड़ा सा अपने को बचना चाहिए। तो क्या गंदे रहेगा? बात गंदे रहने की है ही नहीं, मत रहो ना गंदे। बात तो ये चल रही है कि जुगुप्सा इतनी ज्यादा माथे मत चढ़ाओ कि आप उसमें जीव दया भी नहीं पाल सकते। समझ में आ रही है बात? उसमें जीव दया नहीं पाल सको, ऐसा ऐसा मत करो। कोई कीचड़ में फंस गया हो, कोई छोटा जीव हो बेचारा नहीं निकल पा रहा हो, तो उसकी मदद नहीं करेंगे क्या? विचार करो। ये भय भी इसमें घातक है क्या? छोटे छोटे जीवों से अगर डरे तो बचाएगा कैसे उसको? ये उनसे जुगुप्सा करे तो कैसे बचाएगा? अब वो चूहा है, फंस गया वो किसी चीज में, है ना? चूहेदानी में तो दरवाजा होता है, चूहेदानी को तो आप खोल के निकाल दो। किसी जगह फंस गया और वो बिना हाथ से निकाले वो नहीं निकल पाएगा, तब बोलो क्या करो? यार ये चूहा तो बहुत गंदा होता है, जाने कहाँ कहाँ घूम घाम के आता है, बहुत गंदा होता है ना। तो आप आपके थोड़े गंदे कपड़े पहन के निकाल दो, नहा लेना, उसमें क्या हो गया? उसमें क्या हो गया ऐसा? कोई चूहा थोड़ा अपने अंदर घुस गया शरीर में, या उसकी गंदगी थोड़ा शरीर के अंदर घुस गई। पहले तो शरीर ही न्यारा है। और किससे घबराते हो ये बताओ? जिस गंदगी से घबरा रहे हो इस शरीर में और क्या भरा हुआ है फिर? समझ में आ रही है बात? बात सुनने में अटपटी लग रही होगी कि अरे ये क्या बात है। बात चल रही है जुगुप्सा की, जुगुप्सा को जीतने की। वो निर्विचिकित्सा की चीज है ना। अभी तो बात है कि जुगुप्सा में ऐसा इसको होता है, कैसे भागे, ये हटाओ इसको, दूर भगाओ, या हम खुद भाग जाए यहाँ से, ऐसा इसको जुगुप्सा के होने पर भाव आता है। तो खेद खिन्न होकर के महादुख पाता, महादुख। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार वो परिणमन हो जाए, ये जरूरी नहीं है ना।
तो इस तरह से जुगुप्सा कषाय है। अब देखो, अंतिम है तीनों वेद। ये होने को तीन है, काम इनका एक जैसा है ना। नाम तीन है, तीन वेद हैं ये, लेकिन काम एक जैसा है। एक जैसा कैसा कि विषय बदल गया, बाकी भोगने का भाव तीनों में है। देखो, बहुरी तीनों वेद करी जब काम उपजे है। तीनों वेदों में जब काम उपजता है, यानी जब ऐसी काम वासना इसके हृदय में पैदा होती है, तब पुरुष वेद करी स्त्री सहित रमने की, और स्त्री वेद करी पुरुष सहित रमने की, और नपुंसक वेद करी दो निस्यों रमने की इच्छा। ये इनका स्वरूप है ना। देखो, बहुत से इसमें गफलत में रहते हैं। क्या? पुरुष वेद, पुरुष वेद जो है, इसमें वो ये सोचते हैं पुरुष वेद माने पुरुष से रमने की इच्छा। तो स्त्री को तो पुरुष वेद होता होगा और पुरुष को स्त्री वेद होता होगा, ऐसा नहीं है। पुरुष वेद माने स्त्री से रमण करने की इच्छा, स्त्री वेद माने पुरुष से रमण करने की इच्छा। ठीक है ना। स्त्रियों के स्त्री वेद होता है, पुरुषों के पुरुष वेद होता है सामान्य तौर पर। बाकी भाव वेद में बहुत अंतर है ना। कभी कभी वो पुरुष वेद मतलब पुरुष के भी बाहर से पुरुष शरीर दिखता है, लेकिन वो स्त्री वेदी भी हो सकता है भाव से। भाव स्त्री वेद भी होता है। कर्णा नियोग के वो सिद्धांत है, वो अलग अलग है। अभी तो सामान्य स्वरूप इनका समझ लीजिए। स्त्री वेद से पुरुष सहित रमने की, और पुरुष वेद से स्त्री सहित रमने की इच्छा होती है, और नपुंसक वेद से दोनों से रमने की इच्छा होती है। तिस करी अति व्याकुल हो है, बहुत आकुल व्याकुल होता है। वेद का काम खतरनाक है यार। वो जो काम भाव है, उसके कारण मरण तक को प्राप्त होता है। काम भाव का आपको विस्तार मतलब ये कैसे कैसे पीड़ित होता है ये जानना हो, तो ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा है ना। माने 10 लक्षण का जो विधान, 10 लक्षण के विधान में अंतिम ब्रह्मचर्य की पूजा के अर्घ देख, उन अर्घ्यों में वो काम बाणों का भी वर्णन है, और 10 प्रकार की इसकी जो दुर्दशाएं होती है उसका भी वर्णन। मारण, मोहन, उच्चाटन, है, ये सब होता, वशीकरण, ये सारे के सारे उसमें बताए गए। कि साहब मन ही नहीं लगता, उसके बिना मन ही नहीं लगता, ऐसी दुर्दशाएं हो जाती है ना। अरे, उसमें अपन ने देखा है पुराणों में क्या, वो नारद का एक ही काम होता था, किसी भी रूपवान युवती का या स्त्री का वो फोटो बना करके ले जाके, और जिसको आग लगानी है वहां वहां ले जाके पटक देता था। अब वो राजकुमार देखता और देख करके व्याकुल कि मुझे तो इससे ही शादी करनी, मुझे तो इसी राजकुमारी से शादी करनी, जबकि उससे तो किसी और से तय हो चुका। वगैरह तो पहले तो ये तो अब चल रहा है। बनाते थे ना, तो हाथ पर बन जाता था। तो उसमें क्या है, कलाकार तो सभी तरह के होते हैं। अभी भी हाथ से बनाने वाले के सामने नहीं बनाते हैं। और फिर विद्याधरों में क्या कमी है, हैं? जब अभी हाथों हाथ बना लेते हैं, तो उस जमाने में भी होते थे कलाकार, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। हाँ, पहले की चित्रकारी देखी नहीं क्या? के मंदिर नहीं देखे क्या? हम्म, 2 4 साल इसमें क्या आश्चर्य की बात? बीमारी नहीं देखी क्या? तो बहुत व्याकुल होता, आताप उपजे, काम जोर कहा जाता है। ये आएगा इसमें अभी वो आयुर्वेद आदि में बताते हैं। नीचे ही लिखा हाँ, था। नीचे ही है, इसी के अंदर है। बुखार आ जाए, ऐसी चलती है इसको वेदना। क्या? आताप उपजे है, निर्लज्ज हो है, निर्लज्जता तो हो ही जाती है, लाज शर्म सब बेच खाता है। क्या? अरे, ये जितने भी ऐसे किस्से होते हैं कि वो लड़का लड़की के साथ भाग गया या वो लड़की लड़के के साथ भाग गई, ये किस लिए है? ये इस वेद के कारण ही तो। और निर्लज्ज हो जाता है, इसको ना समाज की परवाह रहती है, ना परिवार की परवाह रहती है, ना कुछ धर्म की परवाह रहती है। क्या? अरे, लोग बाग जैन धर्म को कैसा बुरा कहेंगे अगर, वो तो ये कहते हैं ना, अरे वो जैनियों की लड़की, वो जैनियों का लड़का। क्या? ऐसा बोलते हैं ना बहुत से, ये सब देख रखे तुम्हारे जीवन। मुझे एक बार ऐसा कटु अनुभव हुआ, बहुत खोटा अनुभव। क्या? एक व्यक्ति, वो काम करने वाला आया और वो कि तो कहता है कि आप लोगों में आप जैसे तो फिर भी कम ही दिखते हैं, ज्यादातर तो बहुत दुष्ट होते हैं, क्या पेट में बच्चे को ही मार देते हैं। अब वो ऐसा बोल रहा, मैंने कि क्या बात करता है। अब मैंने तो उसको फटकारा या जो भी वो किया, लेकिन वो बात मुझे अभी भी कचोटती है। लोग सीधे उंगली किस पे उठाता है, ये वो जैन, जैन ने ऐसे किया।
तो इसको इतनी भी लज्जा नहीं है कि अगर मैं कोई खोटा काम करूंगा तो उसके साथ में मेरा जैन नाम भी बर्बाद। और एक और बात बताता हूँ आप, कभी आपने नोट किया अखबारों में, कभी अगर मान लो किसी ने कोई ऐसा दुष्कर्म किया हो, कोई ऐसा कांड किया हो, कोई डॉक्टर ने या किसी ने भी कोई भी अपराध किया हो बड़ा, अगर सामान्य कोई भी ऐसा वैसा होगा तो उसका पूरा नाम नहीं दिया जाए। लेकिन अगर किसी जैन ने किया तो उसके आगे पूरा सरनेम भी बताया जाएगा कि डॉक्टर जैन ऐसे ऐसे अपराध करते हुए पकड़ा गया, या फला फला वो जैन ऐसा अपराध करते हुए पकड़ा गया। क्या अर्थ है इसका? अरे लोग बाग तो यूं ही चिढ़ते हैं ना, जलते हैं, ईर्ष्या की भावना रहती है, और मौका मिल जाता है कहने का। भाई एक जाति गौरव तो है ही सही, जाति गौरव के साथ कि जैन कुल वाले ऊंचा आचरण रखते हैं, तो दूसरे लोगों को एकाएक ऐसा लगता है कि ये ऊंचे कहलाते हैं, हम क्यों नहीं कहलाते हैं। तो जब भी कोई मौका मिलता है लांछन लगाने का, ये एक मनोविज्ञान है, नोट करना कभी भी, हमने तो खूब देखा है इस तरह का। सामान्य कोई भी एरा गेरा होगा ना तो उसका तो सरनेम तक नहीं मिलेगा एकाएक, और कोई जैन हो तो उसका नाम पूरा दिया जाता है। तो ये विचार करना चाहिए। खैर ये बात तो इसलिए आ गई कि जिसको ऐसा काम भाव उपजे, आताप उपजता, वो निर्लज्ज हो जाए। उसको न अपनी इज्जत की परवाह, न अपने परिवार की इज्जत की परवाह, परिवार में कोई ऊंचा व्यक्ति हो न उसकी इज्जत की परवाह, न जैन धर्म की इज्जत की परवाह, ऐसी निर्लज्जता है। स्त्रियां पुरुष में घुस जाती है, पुरुष स्त्रियों में घुस जाते हैं। हाँ, भले जैन धर्म के नाम का ही हो उसमें घुस जाते हैं। होते हैं ना, निर्लज्ज हो जाते हैं बहुत से। कैसे? हाँ? वो कार्यक्रम नाम रखेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, और सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो स्त्रियों का झुंड अलग बैठा है, पुरुषों का झुंड अलग बैठा है, लेकिन ये पुरुष, ये वो स्त्रियों के बीच में जा घुसता, या वो महिला वो पुरुषों के बीच में आ जाती। ये क्या है? ये निर्लज्जता नहीं है तो क्या है? वो भोजन चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, उसमें वो उसमें घुस जाएगा, वो उसमें घुस जाएगा। ये निर्लज्जता। और अभी तो देखा ही था, स्त्रियां नीरज होके बैठी है एक हाँ, रथ पे, उसमें हाँ, 10-10 स्त्रियां घेर के बैठी है रथ को। तब वो कौन है उसमें से नहीं? क्या कहें उसको बताओ? क्या वो ये वेद का उदय नहीं है? हम्म? है नीरज होना उसमें तो। और क्या? और क्या करता? धन खर्चे, धन खर्चे है। अरे पूरी कमाई उड़ा देता है जिसे चाहता है उसके ऊपर। क्या? बड़े बड़े राजा वो वेश्याओं के चंगुल में आकर के पूरा राजपाट गंवा बैठते हैं। नहीं पढ़ी क्या? ऐसे ऐसे किससे नहीं पढ़ेगा, या ऐसे पूरा इतिहास है इस तरह का। हम्म? आज तो क्या चीज है, तब से वो क्या है, जैसे था राजा सलीम था। हाँ होगा वो भी। राजा सब सब लुटा देता। अरे हर घर, हर गांव में, घर में क्या, हर गांव में शहर में आपको इस तरह के किस्से मिल जाएंगे। क्या? हम्म? चाहे वो नई उम्र के लड़के लड़की हो, चाहे युवा हो, अरे चाहे उम्र दराज ही क्यों ना हो, 60 70 80 साल के ही क्यों ना हो, बुजुर्ग हो भले, धन खर्च कर, बोलो, लाखों करोड़ों रुपए इस व्यसन के पीछे उड़ा देते हैं। या जो पसंद है, मान लो क्या बोलते हैं उसको, वो अ, विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब शादीशुदा है लेकिन कोई और पसंद आ गया या कोई और पसंद आ गई, अब उसके पीछे खर्चा भी करें, अलग से पूरा एक घर बसा करके अलग से दे देंगे। या ये नौकरी करता है, शादी ब्याह भी नहीं हुए, लेकिन जो इसको पसंद है उसके पीछे कितना खर्चा करता है, ये करती है। तो दो ही तरफ की बात है आजकल। धन खर्चे है, अपजस को ना गिने है। लोग बाग बातें बनाते हैं तो बनाओ, क्या? कोई बातें बनाता हो तो बनाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता है? हम तो हमारी जिंदगी हमारी मर्जी से जिएंगे। क्या? बोल, उसको परवाह ही नहीं कि अरे तू ऐसा ऊंचे कुल का होकर के ऐसा नीचा कार्य करता है, तुझे शर्म नहीं आती? अपजस को ना गिना, अपयश को नहीं गिनता। परंपरा दुख होई, परंपरा से दुख होता। परंपरा दुख हुई मतलब एक भव तक थोड़ा चलती है ये बातें, ये तो आगामी भवों तक लंबी जाती हैं। पुराने पुराणों में देखोगे आप तो उसमें मिलेंगे पूर्व भव के किस्से।
वो उसका क्या हुआ, मधु और चंद्राभा का। मधु केटव और वो मतलब राजा मधु और चंद्राभा, वो प्रसंग ठेठ प्रद्युम्न कुमार तक जाकर के चला। वहां तक वो व्यंतर बन करके उसको उठा करके ले गया प्रद्युम्न। ये यहाँ पे परंपरा तुमको यहाँ पे हाँ, इस भाव में इस भाव में भी परंपरा दुख होता है। हो जा, उसके कारण उसका अरे झगड़े, गड़ जा उसका वो वहां पे तो अपने तो इधर और कुछ नहीं, वो कुछ राज्यों में खाप पंचायतें चलती है ना, ओनर किलिंग। बोलो किस वजह से, ये वेद के कारण जो निर्लज्ज होकर के भागे, जिन्होंने अपयश को नहीं गिना, वो उनके लिए फिर बाद में बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो ओनर किलिंग कर देते हैं। अपन ये नहीं कह रहे हैं कि वो अच्छी चीज है, वो तो दोनों ही तरफ से गलत है। इसका व्यभिचार भी गलत है, और उनकी ये मनमानी है कि दूसरा हमारे हिसाब से चले, वो भी गलत है। अपने ऐसी बात नहीं भाई, अपने तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि कोई अगर विपरीत चला गया तो ये अब तुम्हारी तुम जानो, तुम्हें जब हमारी परवाह नहीं तो हम भी तुम्हारी परवाह करके हम क्यों तुम्हारे राग में फंसे। यहाँ तो सीधा हिसाब ये है कि तुम अगर खोटा काम करते हो और तुम्हें अगर ऐसी परवाह नहीं है तो फिर हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। आज से तुम अलग और हम अलग, संबंध खत्म, और क्या है। अपने ये नहीं है कि अपन मार देंगे उसको, हाँ, अपने वो चीज नहीं है। परंपरा दूसरी है। वो भी परंपरा दुखी है ना। परंपरा दुख तो है ही सही। क्यों? क्योंकि उसका वो परिवार से संबंध टूट गया, परिवार वाले अलग हो गए या कुछ भी हो गया, ये भी तो दुख का ही कारण है ना। अब किसी काम में साथ नहीं देते हैं। परंपरा दुख होई वा दंडाधिक होए ताको न गिने। कहीं कहीं सजा मिलती है उसको भी नहीं गिनते। तो सुनते हैं वहां पे अरब देशों में तो भयंकर सजा है, चौराहे पे खड़े करके और पत्थर मारे जाते हैं, पूरी जनता पत्थर मारती है व्यभिचारियों को, जिनका ऐसा अलग से कोई संबंध हो, विवाह विवाहेतर संबंध हो या कुछ ऐसा हो, तो वहां तो ऐसी भयंकर सजा है, मरने तक। हाँ? क्या बोलते हैं उसको, वो संग, कुछ ऐसा ही नाम। सन तो पत्थर को कहते हाँ, जो पत्थर की वो सजा का नाम भी कुछ ऐसा ही है। मौत आने तक पत्थर से मारा जाए, ऐसी सजा। जैसे वो, इनके तो वो जैसे तलाक वलाक का भी तो है ना, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। देखो, परंपरा दुख होई व दंडाधिक होई ताको न गिने, कि आगामी काल में भी दुख भोगना पड़ेगा। होता है ना कई बार कि जैसे मान लो कोई लड़की और पहले तो जोश जोश में भाग गई, अब वो लड़का बिल्कुल निकम्मा कि ओ मत करने दो कुछ भी, हम तो प्रेम से जीवन निकाल लेंगे। अब ना उसके हाथ ना पैर का मतलब कि न तो उसके पास खाने पीने का ठिकाना, ना कोई नौकरी, ना पढ़ा लिखा, ना कोई व्यापार, और ये तो बस पागलपन में चली गई। अब बाद में, कि बाद में क्या तो खाएगी, क्या बनाएगी, कहाँ रखेगा, ये कुछ ठिकाना नहीं। ये सबको नहीं गिनते, क्यों? क्योंकि उस समय ये जो काम विकार यानी ये वेद है ना, ये स्त्री वेद अथवा पुरुष वेद, ये इसको इतना भारी पीड़ित करता है, इसे कुछ नहीं सूझता। इसे बोलते हैं कामांध। हैं। वो उसको जो यशोधर चरित्र में है, हाँ, उसमें राजा को छोड़ के वो महावत के वहां पे चल जाती थी। क्या हुआ ये, अपयश को भी नहीं गिना और परंपरा से दुख होगा उसको भी नहीं गिना। जब बहु तक कितने दुख उठाना पड़ा। सैकड़ों भाव, सैकड़ों तो अपनी गिनती है, तो बहुत बहुत भाव निकल। कितना दिया तो ताको न गिने है, चलो ये तो अगले भवों की बात, वो अगले भव तो नहीं माने। इसी भव में कितने कितने दुख उठाने पड़ते हैं, उसको भी नहीं गिनता। ऐसा है। ताको न गिने काम पीड़ाते हैं, बावला हो है मर जाए। सच में मर जाते। वो पसंद की लड़की शादी नहीं हुई, पसंद की लड़की से शादी नहीं हुई, तो मर गई। प्रेमी प्रेमिका आपस में साथ में मर जाते हैं, चलो दुनिया वाले हमको नहीं जीने देंगे, साथ में मर। होते हैं ना ऐसे प्रसंग, बहुत सी जगह पे वो क्या बोलते हैं, खूब आते हैं इस तरह के प्रसंग तो। बहुत से ऐसे जो हिल स्टेशन रहते हैं वहाँ सुसाइड पॉइंट, नाम ही रख दिया उनका सुसाइड पॉइंट। क्यों? कि यहाँ पे प्रेमी प्रेमिका आकर के मर जाते। कि मरे क्यों? कह रहे दुनिया वाले नहीं जीने दे रहे तो मर गए, शादी नहीं होने दे रहे तो मर गए। ये क्या है? ये काम पीड़ा का अतिरेक है ना। बावला हो है मर जाए, सो रस ग्रंथनि में काम की दश दशा कही। था।
तो उसका नाम लेता रहता, वो लेता रहता। हाँ, जैसे वो चंद्राभा के लिए पागल हो गया था उसका राजा। उसका जो पति था, असली पति, वो चंद्राभा के लिए पागल हो गया, क्योंकि वो चंद्राभा का तो मधु ने हर लिया, और ये पागल बन करके घूमता रहता था। वास्तव में हो जाता है ऐसा, पगला जाता है। रस ग्रंथनि में काम की 10 दशा गई है। रस ग्रंथ माने नवरस वगैरह जो होते हैं, और ऐसे इस तरह के ग्रंथ भी होते हैं, है ना। तो उसमें 10 दशाएं कही गई, देखो। हाँ, वैदिक ग्रंथों में भी आती है। ये ग्रंथि। हाँ, हाँ, रस रसायन सही है, वो वैदिक ग्रंथ। उनमें 10 दशा कही, तहा बावला होना मरण होना लिखा है। लिखा है ऐसा क्या? पागल हो जाता है, दिमाग चल जाता है, बावला हो जाता है। वही हाँ, आचार्य देव ने वो जो उदाहरण लिया है, पिहिते कारागारे तमसी च सूचि मुखाग्र दुर्भेद्य मही च निमीलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम, है। इतना गुप्त अंधेरा है, और मैं भी आंखें बंद करके बैठा हूं, फिर भी मुझे मेरी पत्नी का चेहरा स्पष्ट नजर आता, तथापि कांताननम व्यक्तम। बोलो, क्या है ये? उसका वो भाव ही तो है ये। रस ग्रंथ में काम की ऐसी 10 दशाएं हैं, वहां पे बावला होना मरण होना लिखा है। 10 दशाएं आपको उसमें नाम मिल जाएंगे। मैंने बताया ना, जो ब्रह्मचर्य की पूजा के अर्घ में, उसमें जो अर्घ दिए टेक चंद जी के विधान में, उसमें सब दशाएं। हाँ, मारण मोहन उच्चाटन, या वशीकरण। वो तो वशीकरण की तो विधि खुद ही करने की सोचता है कि कैसे भी करके इसको वश में कर। मुल्कन, वो सब है ना, मुल्कन काम बाण वगैरह ये सब। वैद्यक शास्त्र में ज्वर भेदनी विषय, देखो टोडरमल जी को कितने शास्त्रों का ज्ञान था। ये वैद्यक शास्त्र, वो रस शास्त्र अलग ही था। रस ग्रंथ जो है ना, वो तो वो है, कोक शास्त्र जिसको कहते हैं, कोक शास्त्र कहलाते हैं ना, वो सब है वो रस ग्रंथ। और ये वैद्यक शास्त्र, वैद्यक शास्त्र में ज्वर आदि के भेदों में काम ज्वर मरण का कारण लिखा है। काम ज्वर के कारण मर जाते हैं लोग बाग, उस पीड़ा से ही मर जाते हैं, है समझ में? अरे वो संताप वास्तव में होता है, ज्वर होता है वास्तव में, बुखार जैसा आ जाता है। या जो इसका प्रिय हो, वो नहीं मिले, है ना, प्रेमी को प्रेमिका या अथवा प्रेमी को प्रेमी नहीं मिले, जिसे वो पसंद करता हो, बुखार तक आ जाए ऐसा भी होता वो तो जाते थे है। पवन जी। हाँ, पवनंजय का किस्सा नहीं सुना कि अंजना के लिए कैसे बेहोश। राम जी, राम जी वहां पे व्याकुल हो गए। बात अलग है, तो उसको देखा जो शादी उससे ही करी तो हाँ, मैंने पीवे ये तो शादी के पहले ही। हाँ, मित्र से पूछा कि भाई क्या बात है, क्या नहीं। हनुमान जी के पिताजी पवनंजय, है ना, उनकी भी हालत ऐसी खराब हो गई थी विवाह के पहले। जी, वो देख के आए अपने मित्र के साथ चुपचाप अंजना को, और वो तो देख करके ही वो ऐसा प्रेम हो गया उससे, कि मुझे तो इससे ही शादी करनी है, और हो रही है शादी, लेकिन फिर भी। बताया तो नहीं था, करनी बाद में बताया कि ये पसंद नहीं है। हाँ, वो मित्र ने उजागर करी फिर बात माँ बाप के सामने, कि इनके मन में तो वो बसी हुई है, इसलिए ऐसे तो पीड़ित हो। शादी होने वाली तो भी उसको देखने चुपचाप गए वहां, तो वहाँ बात चल रही थी वो हाँ, सहेलियों के साथ। तो वो वो फिर टूट गए। फिर वहां से वो बिगड़ गया मुझे। गजब गजब किस्से हैं पुराणों में, है ना। वो सब इन्हीं के उदाहरण हैं। तोडरमल जी ने 8वें अधिकार में लिखा ना, कि प्रथमा नियोग इन्हीं सब सिद्धांतों के उदाहरण स्वरूप भाषित होता है, जो सही समझता है उसको। तो वास्तव में उदाहरण स्वरूप ही लिखा है, ऐसा है। तो वो भी मरण का कारण लिखा है। प्रत्यक्ष काम करी मरण पर्यंत होते देखिए है, प्रत्यक्ष नजर आता है। अभी वर्तमान में ऐसी खूब खबरें आती हैं, तो काम भाव के कारण उसका मरण होता दिखता है। कामांध के किछु विचार रहता नहीं, कोई विचार नहीं रहता। कितने निर्लज्ज हो जाते हैं, कैसे खोटे खोटे काम करते हैं। पिता पुत्री वह मनुष्य तिर्यंजनी इत्यादि इत्यादि रमणे लग जाए, कैसे कैसे किस्से आते हैं कई बार। कलयुगी पिता, और पिता वो पुत्री का ही बलात्कार करते हैं, या भाई ने बहन से संबंध बना, कैसे खोटे खोटे किस्से आते हैं। ये क्यों आए बताओ, ये क्यों हुआ ऐसा? ये काम भाव, ये जो वेद है, इस वेद के तीव्र उद्देश्य से,
हाँ? एक उल्लंघा इन्होंने दी हाँ हमको। यार जो लिखा है ना, तो भैया इतनी दूरी रखना, ऐसे रहना, उससे भी ऐसे रहना, क्या भले वो पुत्री हो तो भी। अरे भाई बहन ही हो तो भी एक मर्यादा में रहते हैं कि नहीं? है? या पिता पुत्री हो, कह रहे तो बाप बेटी है, इसमें क्या हो गया? भैया अपनी मर्यादा समझो, अपनी जैसी मर्यादा है उसी हिसाब से रहना चाहिए। का लिखा शास्त्र में मर्यादा का लिखा, तो वो मर्यादा जहाँ मर्यादा लांगी वहां पे सब गड़बड़ हो जाए। यही हो। और नहीं, ये तो हमारा भाई है, और ये तो हमारा चचेरा ममेरा, या ये तो वो जाने ऐसे का किस्से राखी आज राखी ही वाला, ऐसे खूब किस्से सुनने को मिलते हैं। राखी बंद भाई। वो भाभी ने उसको भाई को तो छोड़ दिया, देवर के साथ रहने लग गई। वो तो सेठ वो किस्से ऐसे खूब किस्से हो, छोड़ देनी, हत्या कर दी। हत्या कर दी, साथ मिलकर हत्या कर दी। बोलो, अपने ही पति की हत्या कर दी। किसके साथ? कि उसी के भाई के साथ मिलकर, यानी अपने देवर के साथ। पेट के साथ। पक्के दोस्त के साथ मिलकर, वो उसका पक्का मित्र था। वहां किस्सा नहीं है ऐसा कि वो बचपन के दोनों दोस्त? क्या? हो गया बहुत है ऐसे, ऐसे खूब किस्से हैं, बड़े बड़े शहरों में क्या, छोटे छोटे गांवों में भी होते हैं। ये सब टोटल मस्जिद पहले ही लिख चुके हैं सारी बात। हाँ, तो पिता पुत्री व मनुष्य तिर्यंचणी इत्यादि रमणे लग जाए, गजब हो गया। कितना कितना इसको तीव्र ऐसा काम का खोटा भाव है। जैसे वो तीव्र कषाय के अपन ने फल देखे थे ना। इनके तो शास्त्रों में लिखा है था। हम्म। क्या वो जो वो पुरुष है, वो मतलब देवता जैसे ही है, भगवान जैसे, हाँ, वो तो उनको सब उठपटांग उनको नहीं सही। तीन के साथ और उनको पुत्री के साथ। हम्म। अब क्या नाम ले घर परीक्षा में तो खूब इनकी उजागर कर। बड़े आप ये खोल के देख लो ना इनका, इनके क्यों नहीं ग्रंथों में खूब। उनका, उनका मंदिर क्यों नहीं बनता ब्रह्मा जी का, तो पता नहीं है। खैर, अपने को उससे मतलब कि टोडरमल जी तो यहाँ बता रहे हैं कि ये वेद का उदय कैसा होता है, क्योंकि प्रत्येक कषाय का वर्णन किया ना, जैसे इनका वेद का वर्णन किया। तो इसकी भी तीव्रता ऐसी खतरनाक है। जैसे क्रोध आदि की तीव्रता में देखा था अपन ने, मरण मरण तक हो जाता है, दूसरे को मार देता है, स्वयं को मार मर जाता है। उसी तरह से ये वेद भी इसी तरह के। मतलब मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि नौ कषाय में बाकी छह जो है वो इतनी तेज नहीं जितनी ये वेद है। हालांकि अपन कह सकते हैं कि यही आगे चल के वो लोभ का, मान का, क्रोध का, माया का किसी का भी रूप ले लेती है ना, इसलिए वो तेजाई इसमें आ जाती है, पलटते रहती है। इत्यादि से रमने लग जाए, ऐसी काम की पीड़ा सो महा दुख रूप है। या ऐसी जो काम की पीड़ा है, अत्यंत दुख रूप है, महा दुख होता है। या प्रकार कषाय व नो कषायनी करी अवस्था है। इस तरह से कषायों की और नो कषायों की तरह तरह की दशाएं होती हैं ना, इसका वर्णन यहाँ पर किया टोडरमल जी ने। अब आगे और इसके संबंध में कुछ बारीक बातें हैं, उसकी चर्चा फिर आगे अपन परसों करें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज ने बताई अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।